से आप स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइलाइटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा देखेंगे। ठीक है, अपना हम लोग हिंदी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी बुक कंप्लीट कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर आज 4 पढ़ेंगे हम लोग और उसका नाम है संज्ञा। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी भी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है स्टडी हाइलाइटर करके। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मैं इसमें क्या है ना कि हर एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए बताऊंगा तो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और चीज़ें हाईलाइट करने से दिमाग में बैठ जाती है कहीं ना कहीं। आप माने या ना माने, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है हाईलाइट करने से। ठीक है, तो हाईलाइट करके बताऊंगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी जो भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के, विदाउट एनी बकवास। ठीक है, तो पहला संज्ञा की हमारी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, सिंपल सी बात है, संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु स्थान, जैसे कि राम, ताजमहल, दिल्ली वगैरह, तुम। ठीक है, क्या कहेंगे? संज्ञा। किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों के से काम करना या करवाना होना पाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता। बताइए कौन सा इसमें संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद है। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है बल्कि सर्वनाम का भेद है। निजवाचक क्या है? सर्वनाम का भेद है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? विकल्पों को, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। हिंदी में शब्दों का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत है। ठीक है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, इसलिए वचन में संज्ञा के शब्दों का रूपांतर होता है। ठीक है, बाप का संबंधवाचक क्या होगा? बाप, बपौती। जैसे बोलते नहीं है कि हमारे पापा है तो बपौती इतनी छोड़ी है कि हम जीवन यापन अपना उनके ही पैसों पर कर लेंगे। जैसे लोग कुछ लेने तो कहते हैं बाप की बपौती है क्या कि लेने चले हैं। ठीक है, बपौती जो बाप आपके लिए छोड़ गया है उनको बपौती हो गया। ठीक है, निम्न संज्ञा शब्द है। ठीक है, बताइए संज्ञा शब्द क्या है? गंगा एक नाम है, वो एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, देखिए यहाँ कितने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए ना एक काम करते हैं हम लोग, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए अभी कितने मस्त से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा, हमारे साथ आप पढ़ते रहिए, काफी चीज इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की, देखिए कितनी मस्त हाईलाइट होकर आ रही है। ये चीजें मुझे देखने में इतना मजा आ रहा है ना, क्या बताऊं, मुझे खुद हाईलाइट करने में बहुत मजा आ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले आता है, जिसमें राम, गंगा, पटना, आपका जो नाम है आदि संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नदी, पर्वत, देश, महासागर। ठीक है, एक जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। ठीक है, ये नहीं कि द्रव्यवाचक है तो आप पानी टाइप का ही कुछ ढूंढेंगे। ठीक है, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जैसे कि टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, कक्षा, ये सब टीम समूहवाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया आदि। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। बताइए संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में अनुशासन संज्ञा है। ठीक है, जबकि आसमानी, नियमित और पश्चात विशेषण शब्द है। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है,
किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया। ठीक है, इलाहाबाद को हम लोग क्या करेंगे, अब प्रयागराज करेंगे। ठीक है, इत्यादि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बदला है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है, काली क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं। श्याम की गाय क्या है भैया, काली है, इसमें संज्ञा क्या है, श्याम है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग हुआ किया गया, बताइए। वह इनमें से एक को जानता है, तो बताइए इसमें संज्ञा कौन है, बताइए भैया। एक, एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक संज्ञा के रूप में क्या है, वह इनमें से श्याम को जानता है। एक कौन है, श्याम को जानता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा को पहचानिए, बताइए। मीठा, चतुर, मधुर, चातुर्य। ठीक है, चातुर्य एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, चतुर, चतुर्य विशेष शब्द है। इनमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार है, मिठास, मधुरता और चतुराई। ठीक है, वह यौवन, एक मिनट, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पत्र क्या है, बताइए। यौवन में परिश्रम करता रहा, बताइए यौवन में क्या है भैया, संज्ञा है। ठीक है, वैसे इसको पढ़ेंगे अच्छे से। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यौवन संज्ञा, यह एक भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, कालिमा, क्रोध आदि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से होता है। लाल विशेषण है, लालिमा भाववाचक है, अपना सर्वनाम है, अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द क्या है, बताइए। सभा जो एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला, गहरा विशेषण शब्द है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य प्रमुख उदाहरण सोना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि हैं। ठीक है, सूची ए में दिए गए संज्ञा को सूची दो में दिए गए संज्ञा के भेद से सम्मिलित कीजिए, विकल्प में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, बताइए। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख के कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, इससे कर लेंगे। ठीक है, तो जुलाई क्या है भैया, जुलाई एक क्या है, तो जुलाई क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और मैना क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, पक्षियों का नाम है जो जाति मैना जाति की एक पक्षी होती है। कुंज क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। पानी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसको आप जूम करके देख लीजिए, देखिए कितने अच्छे से मैंने किया इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इसको बड़ा करके समझना पड़ेगा। जुलाई क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जुलाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैना क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। मैना क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। कुंज क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। पानी का है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक मिनट, ये तो काला हो जा रहा है यार, एक मिनट रुक जाइए। जिन संज्ञाओं से, एक मिनट, जिन संज्ञाओं से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, उस वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, पहाड़ी देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सव के नाम शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं में एक प्रकार के वस्तुओं अथवा अन्य वस्तुओं का बोध हो, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है।
संबंधी व्यवसाय, पदों, कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब। समूहवाचक संज्ञा, इसमें वस्तु का तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आते हैं। ठीक है, समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से, एक मिनट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं? बताइए। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, सॉरी द्रव्यवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसमें है भैया? एक मिनट। राम, रामचरितमानस और गंगा सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामचरितमानस, राम, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण, कमायनी व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक। इस प्रकार लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक। ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक, पुस्तक, वकील जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु तथा व्यक्ति के नाम को केवल उससे एक या बोध हो, एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, सीता, गंगा आदि। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? बताइए। संज्ञा शब्द कावेरी का क्या भेद है? कावेरी क्या है भैया? एक नदी है, और नदी जिसमें भी नाम हो उसमें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के शब्द से किसी विशेष वस्तु या स्थान, व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, कंप्यूटर आदि, ये सारा क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में मिठास भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव, विशेषता का नाम का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीर, गरीबी, अमीरी, गरीबी आदि। फिसलन, फिसलन क्या है भैया? एक भाववाचक संज्ञा है फिसलन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, काली, कालीमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, तव, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व। ठीक है, नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। बताइए। भाववाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययों के भाववाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा जाए। उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें है भैया? बालों में है, हंसी में है, आंखों में है, मुखमंडल में है। बताइए किसमें है? उसका सारा सौंदर्य किसमें है? उसकी हंसी में है। आय है किसमें भैया? उसकी हंसी में। उसका सारा सौंदर्य, सोचिए आपके लाइफ में कोई ऐसा आया जिसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में हो? अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा आया तो प्लीज कमेंट और उनका नाम जरूर बताइए। आपके लाइफ में ऐसा कौन शख्स आया जिसका सारा सौंदर्य उसके हंसी में हो? ठीक है, गलत माइंड करने वाले ये तो उनके माता पिता को भी सोच लें, या भाई बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, या दादा दादी भी हो सकते हैं, उनकी भी हंसी बहुत प्यारी। जैसे मेरे दादा की हंसी बहुत प्यारी थी। ठीक है, मेरी मम्मी की हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती है, कभी कभार हंसती हैं। और आप लोगों के लिए प्रेमिकाएं भी हो सकती हैं, जो आपका इस टाइम में कितना बज रहा है? रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो रात के 2 बजे आपका इंतजार कर रही होंगी। अगर आप मेरा क्लास ले रहे होंगे तो फिर आपने बात नहीं हो पाई होगी, या फिर आप मेरा क्लास छोड़ से उनके बात करने चले होंगे। ठीक है, तो फाइनली रात के 2 बज चुके हैं, तो इसमें कितना बढ़िया मोमेंट आया। उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें? उसकी हंसी में। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग होगा। हंसी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा। उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें है भैया? उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में आया है। माना की भावात्मक संज्ञा क्या है? मना का भावात्मक संज्ञा क्या है? मना ही। ठीक है, मना का भावात्मक संज्ञा मना ही होगा, जबकि मनसा का क्या होगा? मानसा होगा। ठीक है, और मन तीनों असंगत है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से
किस विकल्प में सभी शब्द भावात्मक संज्ञा है? बताइए। अमीर, गरीब, मुंह, समूह, मिठास, ठीक है। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। उन्नति, ये ना, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो उन्नति है, ये वाली जो उन्नति लिखा है, क्या ये सही लिखा है? अभी हम लोग पीछे वाली क्लास के हिसाब से बताइए, ये उन्नति क्या सही लिखा है? मैं आपको बता दूं, ये उन्नति सही नहीं लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है, उन्नति होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भावात्मक संज्ञा हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है उसे भावात्मक संज्ञा कहा जाता है, जैसे निरत्व, वीरता, थकान, समीपता आदि। मीठा का भावात्मक संज्ञा क्या होगा? बताइए। सिंपल सा क्या होगा? मिठास। मीठा का भावात्मक संज्ञा मिठास होगा, ठीक है। संज्ञा शब्द जिसे व्यक्ति के गुण, बोध, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता हो उसे भावात्मक संज्ञा, जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि। निम्नलिखित में से कौन सी भावात्मक संज्ञा? बताइए, बताइए, एक मिनट। वैसे ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी कभी मेरा फोन ना हैंग करने लगता है, ठीक है। मित्रता एक भावात्मक संज्ञा, ठीक है। भावात्मक संज्ञा मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य, भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रवि, सोमवार आदि व्यक्तिवाचक है। लड़का, पेड़, गया, पुस्तक, टेबल, पशु आदि जातिवाचक है, ठीक है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा? दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमार, बीमारी, ये एक भावात्मक संज्ञा, ठीक है। बीमारी भावात्मक संज्ञा, जिस संज्ञा, नाम या शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध हो उसे भावात्मक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्यता, संचलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। दिल्ली व मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। बुढ़ापा क्या है? भावात्मक संज्ञा, ठीक है। बुढ़ापा भावात्मक संज्ञा, जिस शब्द में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया? लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री। जिस शब्द में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण। जिस शब्द में अनेक वस्तुओं और प्राणियों समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा, जैसे परिवार, संघ, ढेर। वैधव एक भावात्मक संज्ञा जो कि विशेषण कैसे बना है भैया? विधवा से बना, ठीक है। वैधव एक भावात्मक संज्ञा जो विशेषण विधवा से बना, अतः रिक्त स्थान पर विधवा शब्द होगा, ठीक है। सूर्य की भावात्मक संज्ञा क्या होगा? बताइए। सॉरी, सूर्य का भावात्मक संज्ञा सौर या अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत आदि, ठीक है। जातिवाचक लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी आदि, ठीक है। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, तेल, पानी, ऑक्सीजन, धुआं आदि, ठीक है। समूहवाचक टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग आदि, ठीक है। भाववाचक संज्ञा मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि। भावात्मक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द बनाता है, जैसे सूर्य का क्या हो जाएगा? शौर्य। पुरुष का क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। वीर का क्या हो जाएगा? वीरत्व, वीरता। निकट का क्या हो जाएगा? निकटता, ठीक है। कालिमा एक भावात्मक संज्ञा जो किसकी विशेष किससे बना है? काला से बना है, ठीक है। कालिमा एक भावात्मक संज्ञा जो विशेषण काला से बना है। भावात्मक संज्ञाओं का निर्माण जाति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में आव, तव, पन, ई, ता, हट आदि का प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। विशेषण शब्द भावात्मक संज्ञा सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरत्व और वीरता, कला, कालिमा, लाल, लालिमा, ठीक है। क्या जोड़ के बनाया भैया? हम लोग अभी ऊपर पढ़ा है, कहा गया है? ये आव, तव, पन, ई, ता, मा, हट आदि प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। निर्देश निम्नलिखित शब्दों में भावात्मक संज्ञा पहचानिए। बताइए। बंधुत्व, बंधुत्व एक भावात्मक संज्ञा है। भावात्मक संज्ञा जिस शब्दों से व्यक्ति के गुणधर्म, भाव, दशा, व्यापार का बोध हो उसे भावात्मक संज्ञा कहा जाता है, जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कापन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? सौंदर्य एक भावात्मक संज्ञा। सौंदर्य एक भावात्मक संज्ञा सुंदर विशेषण शब्द का भावात्मक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य होता है, ठीक है।
स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है, बताइए किसका भेद है? भावात्मक संज्ञा का। लोअर भर्ती परीक्षा 2018 में आया हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित सब स्वतंत्रता भावात्मक संज्ञा। वे शब्द जो किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, बताइए द्रव्यवाचक कौन सा है? दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस संज्ञा में नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। दिए गए विकल्प में दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, शेष खटाई, मिठाई, दंड, ठंड भावात्मक संज्ञा है। खटाई मिठाई का तात्पर्य क्रमशः खटास और मिठास से है, ठीक है। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है, बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, जिस शब्द में उस सामग्री पदार्थ का बोध हो उसे वह जिससे वह वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, उन आदि। जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए जातिवाचक। जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तु व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, देश, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। भावात्मक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भावात्मक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, कृपा, यौन, गुरुवर, यौवन, गुरुवर। ये क्या है? भावात्मक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा हम देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के शब्द में किसी सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन आदि, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के शब्द में समूह, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, टीम, समिति, आयोग, परिवार, सोना, अधिकारी, सॉरी सेना, अधिकारी आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, बताइए जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण, या कोई शब्द अपने आप नाम रूप का त्याग कर दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। ये बहुत गलत बात हुई, कैसे कृष्ण थे भाई? जातिवाचक संज्ञा क्या है, बताइए। वकील एक जातिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा की में उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर इत्यादि। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सही रहता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिले हैं, बताइए चंद्रगुप्त क्या है? जातिवाचक है। दिए गए वाक्य इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त मूल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। कौवा एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा जातिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध हो, जैसे गाय, नदी, पेड़। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति का बोध हो, जैसे गंगा, राम, इलाहाबाद आदि, ठीक है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है, इस संज्ञा के किसी रूप में व्यक्ति को, वस्तु को, पूरी जाति का बोध हो, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षा मंत्री आदि। पशु चर रहे हैं, पशु क्या है भैया? पशु चर रहे में पशु क्या है? पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे रेखांकित जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में, मोबाइल, गांव, स्कूल आदि, जानवर, पर्वत, लड़का आदि, ठीक है। इतनी बार हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, कलर चेंज करते हैं, चलो ठीक है। राज्यपाल कौन सी संज्ञा, बताइए। राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों और व्यवसाय पदों को अध्यापक, मंत्री, चोर आदि, ठीक है। जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, बताइए। गरीब शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। हम भी गरीब है, ठीक है। आप ना लोग लाइक नहीं करते, मेरी वीडियो देखते नहीं है, तो गरीब की गरीब ही रह गए, ठीक है। थोड़ी सी चीजें आ जाएंगी ना तो मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैथ, मुझे मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे मैथ लगता है, तो मैं मैथ पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और अपनी भी कॉन्सेप्ट जो कमज़ोर है उनको तेज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक पैड होना चाहिए जिसमें मैं लिख के मैथ, अब इस पर देखिए मैं मैथ कैसे लिख दूंगा, बताइए।
गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा, जब किसी शब्द के पूरे समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? नहीं है, बताइए। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। दौड़, बताइए। जिस संज्ञा में वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा, जैसे सभा, कक्षा, भीड़, समूहवाचक संज्ञा। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। कक्षा शब्द हिंदी वाक्य के अनुसार संज्ञा के भेदों को किस प्रकार के अंदर कहता है? बताइए, समूहवाचक। कक्षा समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा व्यक्ति वस्तु रसा स्थान गुण के नाम के 5 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, हम लोग फिर से ये भेद पढ़ेंगे। आइए भैया, भेद को भेद देते हैं हम लोग। पहले है व्यक्तिवाचक, राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जातिवाचक, गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। समूहवाचक, कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता आदि। द्रव्यवाचक, सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी आदि। ठीक है, कैसा है? आदि। भाववाचक, मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विद्वता, वैधत्व आदि। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा इसमें बताइए। मंत्री जी हैं कि कीजिए, क्या है? दिए गए वाक्य में मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कराइए। वाक्य में ठहरने क्रियात्मक संज्ञा, यह संज्ञा जो किसी कार्य का क्रिया का अर्थ देती है उसे क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बताइए। एक वचन रूप में रहती है। जब क्रिया संज्ञा की तरफ व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सब एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों को किसके अंतर्गत आता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद में समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? आंगन, घर के आंगन में पेड़ लग, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गया। बताइए, पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़। घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदम संज्ञा समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला। ठीक है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है, बताइए। संज्ञा। ठीक है, बट रेखांकित कहीं किया ही नहीं गया। पुरस्कार पाने वाले कुछ हमारे विद्यालय के छात्र, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा, जबकि जबकि विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तीनों अलग अलग पदबंध दिए गए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं है। संज्ञा है। ठीक है, देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं है। वाक्य में देश भर में दलितों की संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद में कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। बताइए कौन सा है? संज्ञा है। ठीक है। दिए गए वाक्य में पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। वाक्य में रेखांकित संज्ञा पदबंध है। जब एक से अधिक मिलकर संज्ञा काम करे तो संज्ञा उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी बच्चों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। बताइए इसमें क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे क्या है? पदबंध है। ठीक है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है। जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषता बताइए। बताइए क्या है? मीठा। ठीक है। प्रश्नगत वाक्य में जलेबी मीठा अधिक है। ठीक है। इसमें रेखांकित शब्द मिठास भावात्मक संज्ञा, इसका विशेषण मीठा होगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में रेखांकित किस रूप में परिवर्तित रहेगी? सही है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। ठीक है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताइए क्या है? निशान, निशाना। ठीक है। अचूक विशेषण का उपयुक्त संज्ञा शब्द निशान है जिससे शेष संज्ञा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये वीडियो अपना कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक
एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम आपके विदा लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे, सर्वनाम है, ठीक है। जो 1 मिनट, हाँ 1 2 3 4 4 पेज का है सर्वनाम। जैसा मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सर्वनाम करने वाले हैं। तो हमारे साथ भरोसा अपना बनाए रखिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच। गुड डे क्या गुड नाइट।